आज यानी 30 मई को अभिषेक बैनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। इस हमले की जानकारी देंगे हमारे साथी नावेद। नावेद प्लीज़ बताइए अभी तक हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, इनपुट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभिषेक बैनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में थे। वहां पर वो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए थे, जिनको लेकर ये खबरें थी, रिपोर्ट्स थी। उन्होंने कहा था कि पोस्ट पोल वायलेंस में उनको, उनके परिवार को जो भी क्षति पहुंची है, तो इसलिए उन लोगों से मिलने के लिए वो वहां पर गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी। और जब वो बाहर आ रहे थे वापस, तब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक, हमारे जो इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अनुपम है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर बहुत सारे बीजेपी समर्थक कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे हो गए। कुछ लोकल्स भी वहाँ पर थे और सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। अभिषेक बनर्जी को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और चोर चोर के नारे वहाँ पर लगाए गए। साथ में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उनके ऊपर अंडे भी फेंके गए। और वहाँ पर हालात कुछ यूं बन गए थे कि उनकी सिक्योरिटी जो थी अभिषेक बनर्जी की, वहाँ पर उनको हेलमेट पहनाना पड़ा अभिषेक बनर्जी को। और एक मतलब ऐसा भी कोई बहुत स्पेशल कवच टाइप का हेलमेट नहीं था, वो एक नॉर्मल सा ही हेलमेट दिख रहा है जब हम विजुअल्स देखेंगे तो उसमें। तो वो हेलमेट पहनाना पड़ा और उसके बाद वो लेकर गए। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ बदसलूकी देखी गई, जिसकी तस्वीरें, जिसके विजुअल्स हमारे पास हैं। और सबसे पहले दर्शकों को एक बार वो विजुअल दिखाते हैं जो वहाँ से हमारे पास पहुँचा है। तो ये वो विजुअल्स थे, आकांक्षा, जो हमारे व्यूअर्स ने भी अभी देखा। तो वहीं मौके से हम तक पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभिषेक बैनर्जी के कपड़े पकड़े जा रहे हैं, उनके खींचा जा रहा है अपनी तरफ। और उसके बाद अलग अलग तरह से धक्का मुक्की भी होती हुई वहां पर नजर आई। और वहां पर उसी दौरान सिक्योरिटी पर्सनल जो मौजूद थे वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक पुलिस और फोर्सेज यहाँ पर मेरी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते। और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके शब्द थे। दे आर ट्राइंग टू किल मी। तो ये अभिषेक बनर्जी का आरोप है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों ने पुलिस को मेल किया था, हम लोगों ने, जो टीएमसी है और अभिषेक बनर्जी की टीम है, और उनको बताया था कि हम ये विजिट के लिए जा रहे हैं। और हमने ये भी कहा था कि पुलिस यहाँ पर अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था बना दे हमारे लिए, इसकी मांग की थी। लेकिन पुलिस ने ये व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ रहा है। ये अभिषेक बनर्जी का दावा है। इसके अलावा टीएमसी ने भी इसको लेकर एक रिएक्ट किया है। उनकी पार्टी ने अभी मतलब कुछ देर पहले ही, जब हमें वीडियो शूट कर रहे हैं उससे थोड़ी ही देर पहले, उन्होंने एक एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट की और कहा कि जो बंगाल में इस वक्त हो रहा है, जो लोकसभा नेता हैं और सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो गए थे फैमिली पर्सन से मिलने के लिए, उन लोगों के जो पोस्ट वायलेंस उसमें मारे गए। और बीजेपी को पर आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी ने मर्डर किया था। आगे उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी को वहाँ पर लिंच किया गया, उनको अटैक किया गया कुछ बीजेपी सपोर्टर्स ने। और उसके बाद उनकी लाइफ जो थी वो रिस्क में आ गई, जोखिम में आ गई। पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों हटा दी गई थी? और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो होम मिनिस्टर हैं वो इसका जवाब दें। तो यहाँ पर उन्होंने खैर साफ नहीं किया कि वो यूनियन होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं या वहाँ के पश्चिम बंगाल के नए होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, चूंकि वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, घोर निंदनीय। यानी वो भी कुल मिलाकर वही कह रहे हैं कि पुलिस को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और जो विजुअल थे उसके बाद वहाँ पर हेलमेट वेलमेट पहनाकर उनको लेकर जाया गया वहाँ से और चोर चोर के नारे लगते रहे। तो ये तमाम जानकारी है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इसको लेकर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ लीगल डिमांड करेंगे। तो फिलहाल चूंकि एक अपडेटिंग स्टोरी है, तो ये अब तक जो जानकारी थी वो हमने दर्शकों को बताई।
नावेद, क्योंकि बीजेपी पे आरोप लगा है, तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है इसको लेकर? नहीं, अभी तक के तो मैं जब तक देख पाया तब तक बीजेपी ने ऑफिशियली इसको लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। जब देंगे तो उसकी भी खबरें हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। जी, थैंक यू नावेद। वैसे ये पहली बार नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही यानी 28 मई को टीएमसी सांसद सौगत रॉय पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। वो नॉर्थ 24 परगनास गए हुए थे। निमता थाना और दमदम इलाके के बीच उन टीएमसी पार्षदों पर जो हमले हुए थे, कथित हमले, उनको उसका कंप्लेन करने के लिए वो दमदम थाने पहुंचे थे और जैसे ही बाहर निकले थे वैसे ही उनकी गाड़ी को घेरा गया था। उन पर चोर चोर के नारे वहाँ पे भी यूज़ हुए थे और अंडों से भी अटैक हुआ था। तो ये पहली बार नहीं है, टीएमसी सांसदों पर हो रहे पिछले कुछ दिनों से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ नावेद है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।